श्री विष्णु पुराण में वर्णित भगवान विष्णु के दशावतार में तीसरे है भगवान वराह। इस अवतार में उन्होंने हिरण्यकशिपु के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी का उद्धार किया था। इस अवतार में जो सबसे घातक बात जनमानस में फैली है वो ये है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। किंतु ये कैसे संभव है? समुद्र तो पृथ्वी पर ही है, फिर पृथ्वी को समुद्र में छिपा देना कैसे संभव है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात यह है कि पृथ्वी को समुद्र में छिपा देने की बात मिथ्या है। किसी पुराण में यह नहीं लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था। दशावतार की कथा हमें सबसे विस्तार में विष्णु पुराण में मिलती है। इसके अतिरिक्त 24,000 श्लोकों वाले वराह पुराण में भी इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। दोनों ग्रंथों में ये साफ साफ लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में नहीं बल्कि रसातल में छिपाया था। पुराणों में 14 लोकों का वर्णन है, जिनमें से 7 पृथ्वी से ऊपर और 7 पृथ्वी से नीचे की ओर बताए गए हैं। जो 7 लोक पृथ्वी से ऊपर की ओर है वो है भूर्तलोक, भूवर्तलोक, स्वर्गलोक, मार्गलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। उसी प्रकार पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक है वो है अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। 14 लोक पृथ्वी से अलग माने जाते हैं। इन्हीं में से एक लोक रसातल में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपाया था। कुछ स्थानों पर ऐसा भी वर्णन है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को 7वें पाताल, जिसका नाम पाताल ही है, वहां छिपा दिया था। किंतु अधिकतर स्थानों पर रसातल का नाम ही वर्णित है। इसकी रसातल में पणि नामक दैत्यों का वास है, जिन्हें निवातकच, कालिके एवं हिरण्यपुरवासी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी देवताओं के घोर शत्रु माने जाते हैं। हिरण्याक्ष ने इसी कारण पृथ्वी को रसातल में छिपाया था, ताकि देवता यहाँ आकर उनकी रक्षा न कर सके। अब प्रश्न ये आता है कि ये समुद्र वाली बात कहाँ से आई? ये भी हमारे समझ का ही फेर है। कहा जाता है कि ये सभी 14 लोक शून्य तक फैले खगोलिक सागर का भाग है। ये खगोलिक सागर को ही कुछ विद्वान भवसागर भी कहते हैं। इसी कारण कुछ स्थानों पर यह लिख दिया गया कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को खगोलिक समुद्र में छिपा दिया। खगोलिक सागर ना ही पानी वाला सागर। समय के साथ साथ हमने गलती से इसे केवल सागर मान लिया और ये समस्या उत्पन्न हुई। इनमें से एक समस्या इस घटना के बाद घटी एक घटना के कारण भी हुई। ऐसा वर्णन है कि पृथ्वी को रसातल में छिपाने के बाद हिरण्याक्ष सागर में जाकर जल के देवता वरुण को युद्ध की चुनौती देता है। किंतु वरुण देव उसकी इस चुनौती को हंसकर टाल देते हैं और उसे कहते हैं कि उसके बल की क्षमता करने वाले केवल नारायण है, अतः वो जाकर उन्हें ही युद्ध की चुनौती दे। तब हिरण्याक्ष नारायण से युद्ध करने चले जाते हैं। बाद में उसे वरुण देव और देवर्षि नारद से पता चलता है कि भगवान विष्णु इस समय वराह के रूप में पृथ्वी का उद्धार करने रसातल गए हैं। इस पर जब हिरण्याक्ष रसातल पहुंचता है तो वो देखता है कि अनंत रूपी वराह पृथ्वी को अपनी डांट में उठाकर भवसागर अर्थात रसातल से निकालकर उनके अपने स्थान पर ले जा रहे हैं। तब हिरण्याक्ष उन्हें कोई अपशब्द बोलते हुए उन्हें युद्ध की चुनौती देता है और उनके द्वारा अवहेलना किए जाने पर उन पर आक्रमण कर देता है। पृथ्वी को अपने स्थान पर वापस स्थापित करने के बाद भगवान वराह घोर युद्ध कर हिरण्याक्ष का वध कर देते हैं। जब भगवान वराह पृथ्वी को उसके अपने स्थान पर ले जा रहे थे उस समय हिरण्याक्ष वरुण लोक में ही था। अब क्योंकि वरुण जल के देवता है, इस कारण हो सकता है कुछ लोगों को लगा हो कि भगवान वराह पृथ्वी को सागर से निकाल कर ला रहे हैं। यही से मिथक का आरंभ हुआ। हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को सागर में नहीं अपितु रसातल या खगोलिक भवसागर में रखा गया था। समय के साथ हमें ये भ्रम हो गया कि वो सागर था। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।